बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। मुहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्ग मुसल्लियान, नौजवान दोस्तों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज की तरावीह में हमने बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में चौथे पारे की तिलावत समाअत की है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 का आखिर का हिस्सा हम समाअत कर रहे थे। कल की तरावीह में सूरह आल इमरान मुकम्मल होगा और सूरह निसा का आगाज होगा। इनमें वो आयतें जो हमें अपील कर रही थी और हमें दावत अमल दे रही थी, चंद आयतों को मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहली आयत जिससे आज की तरावीह का आगाज हुआ है, चौथे पारे की वो पहली आयत है। अल्लाह ताला ने उस आयत में नेकी का पीक लेवल बताया है। हर आदमी चाहता है कि अपनी जिंदगी में ऐसा काम करे जो बिल्कुल आला मेयारी काम हो, किसी भी फील्ड में टॉप लेवल को पहुंचे, पीक लेवल को अचीव करे। हर आदमी की ख्वाहिश होती है। अल्लाह अकबर। अगर कोई इंसान ये चाहता है, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, आलिम हो, आमी हो, अगर वो ये चाहता है कि नेकी में पीक लेवल को पहुंचे, नेकी में ऊंचे मेयार को पहुंचे, नेकी का आला मुकाम हासिल करे, अल्लाह अकबर। आज की तरावी की पहली आयत ये अपील करती है और ये कहती है कि लोगों, तुम नेकी के पीक लेवल को उस तक हरगिज नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी उस चीज को खर्च ना करो जो तुम्हारे पास सबसे महबूब है। अल्लाह अकबर। मुझे सोचना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज पसंद है। मेरे पास कितनी चीजें हैं? जमीन है, जायदाद है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, खेत है, खलियान है, मुख्तलिफ चीजें मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इसमें मुझे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? उलमा इकराम ने कहा है कि इस नेकी के इस पीक लेवल को पहुंचने के लिए जिंदगी में एक बार एक इंसान को अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। सहाबा का क्या जज्बा था जब ये आयत नाजिल हुई। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास हाजिर हुए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे ये जो बाग आपको नजर आ रहा है, इसमें कई खजूर के दरख्त हैं, मीठा पानी है, ये बाग मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है, आप भी इसमें तशरीफ लाते हैं बार बार। अल्लाह ने कहा है कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। अल्लाह के रसूल, आपको गवाह बना के कहता हूं, ये बाग अल्लाह के रास्ते में है, आप जो चाहें करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अपने रिश्तेदारों में तुम खर्च करो। अल्लाह अकबर। नेकी करें, वो भी रिश्तेदारों में नेकी करें, खर्च करें, रिश्तेदारों को पहचान कर खर्च करें, उनके हुकूक पर खर्च करें। दो बातें मैं उमूमन कहता हूं। लोग नेकियां करने के मामले में गैरों पे बहुत भरोसा करते हैं, अजनबियों पे बहुत खर्च करते हैं। मैंने देखा है दो जगह पर हम फेल हो जाते हैं, नेकी को अचीव करने में हम मिस करते हैं। वो है, लोगों में अपने रिश्तेदारों को हम खर्च करना पसंद नहीं करते, रिश्तेदारों को देना पसंद नहीं, पता नहीं क्या एक दिल में एक रुकावट होती है, एक आड़ होती है। हम देना दूसरों को देना पसंद करते हैं। अब मस्ती बहुत है उसके पास, गुरूर बहुत है उसके पास, तकब्बुर बहुत है उसके पास, खानदानी दुश्मनियां हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए इस दुश्मनी को खत्म करो और रिश्तेदारों को दो, बड़ी नेकी है। दूसरा, महल्ले की मस्जिद में खर्च करना।
बेंगलुरु के एक सफर पे हम जब गए थे, उन्होंने कहा कि जब हमारी मस्जिद में ऐलान होता है यहाँ वहां की मस्जिद मदरसे के लिए तो लाखों में चंदा होता है, लोग लेके जाते हैं, लेकिन जब हमारी मस्जिद के लिए ताउन का ऐलान होता है 3-4 हजार 5 हजार 10 हजार से बढ़ के नहीं होता। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि हम लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद को देने में बखीली से काम लेते हैं। यहां हमारे दिलों में एक खटक होती है, हम देना पसंद, दूसरों पे भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी मस्जिद में इतने अखराजात होते हैं, इतनी चीजें ऐसी चलती है, लेकिन देना पसंद नहीं करते। नेकी का पीक लेवल ये है कि तुम अल्लाह के रास्ते में उस चीज को खर्च करो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। उस सहाबी ने अपने उस बाग को खर्च कर दिया। नबी ने फरमाया कि अपने रिश्तेदारों में तकसीम करो, तो रिश्तेदारों में देना जहां देना दिल पसंद नहीं करता है, महल्ले की मस्जिद में देना जहां देना दिल पसंद नहीं करता है, नेकी है। इसी करने की करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नेकी का पीक लेवल। एक मर्तबा असलाफ में से एक ने ये आयत पढ़ा, उन्होंने सोचा कि मेरे नजदीक कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, मैं किसको ज्यादा चाहता हूं। तो उनके पास उस जमाने में बांदियों का सिस्टम था, कई बांदियां थी, उनमें से एक खूबसूरत हसीन बड़ी अदब वाली अखलाक वाली बड़ी बेहतरीन खातून थी। वो उनसे उनको बेइंतहा मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। उन्होंने क्या किया, इस आयत को पढ़ने के बाद कहा अल्लाह के लिए इस नेकी को हासिल करने के लिए मैं तुझे आजाद कर देता हूं, बगैर एक पैसा लिए आजाद कर दिया। अल्लाह। उलमा ने यहां तक कहा है कि एक वो आदमी जिसके पास कुछ ना हो, एक वो बच्चा, एक वो नौजवान जिसके पास कुछ ना हो, उसे एक चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है चॉकलेट, खरीद ले और किसी को, किसी गरीब को दे दे और कहे कि ये मुझे पसंद है, मैं तुझे दे रहा हूं, तू खा ले। अल्लाह अकबर। वो भी इस नेकी को पालेगा और अल्लाह के पास देने में कोई कमी नहीं है। करेंगे इंशाअल्लाह। एक न एक मर्तबा जिंदगी में इस नेकी को करने को, मर्द औरत सबको करना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो ये आयत हमें अपील कर रही थी कि हम नेकी के पीक लेवल को पहुंचने की कोशिश करें। उसके बाद जो बातें आज की तरावीह में आई हैं उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ने फरमाया कि पहला घर इस दुनिया में जो बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वो काबतुल्लाह है। वो बहुत मुबारक है, सारे आलम के लिए हिदायत का जरिया है। उसमें बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ने रखी हैं। अल्लाह अकबर। हर शख्स ये कहता है कि जब काबतुल्लाह को पहली निगाह जब पड़ती है तो पता नहीं बेतहाशा आंखों से आंसू निकल जाते हैं। काबतुल्लाह को देखते हुए, अल्लाह के घर को देखते हुए जो कैफियत बनती है वो सिर्फ कहीं नहीं जा सकती, बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। जिन लोगों ने अभी तक काबतुल्लाह को नहीं देखा है, जो अभी तक ज़ियारत नहीं किए हैं, उम्रा नहीं किए हैं, हज नहीं किए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर वो उम्रा करें, ज़रूर वो हज करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों, अल्लाह के लिए इस काबतुल्लाह का हज करो। एक जगह फरमाया और व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए उम्रा करो, अल्लाह के लिए हज करो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की रिदा के लिए करो। देखने में ये आता है कि बहुत से लोग जो वहां आते हैं वो टूर के नजरिए से आते हैं। भेजने वाले भी टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से भेजते हैं, लेकिन भाइयों वो नाम है, लेकिन हमारा मकसद टूर नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद वहां जाकर सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होना चाहिए। लोग खाने पर नकद करते हैं, रहने पर नकद करते हैं, इबादत के मामले में गफलत करते हैं और जाते हैं बस सिर्फ किस लिए, ताकि वहाँ की बिल्डिंगें देखें, वहाँ की शॉपिंग करें। करने में हरज नहीं है, लेकिन अव्वलीन मकसद वो नहीं होना चाहिए। अव्वलीन मकसद क्या होनी चाहिए? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर हज बैतुल्लाह करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। ये मकसद हमारे अंदर होना चाहिए। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है वो जाए। फरमाया वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो अल्लाह के लिए हज करने से इनकार करता है, सुन ले अल्लाह तुझसे बेनियाज है। तेरे हज की उम्रे की अल्लाह को जरूरत नहीं है।
लेकिन जो कर लेता है उसकी सादत की बात है। तो ये आयत हमें अपील कर रही है कि अल्लाह के घर को जाने का इरादा हम करें, एक ना एक मर्तबा जिंदगी में हम जरूर या तो उम्रा करें, या अगर हम इस्तिताअत है तो जरूर हज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जो बहुत सी आयतें आई थी, उनमें से एक आयत जो हमें अपील कर रही थी और हमें दावत दे रही थी, उनमें से एक आयत ये है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये आयत बहुत पढ़ी जाती है निकाह में, खुतबे निकाह के वक्त, जुमा में ये आयत पढ़ी जाती है। क्या है आयत, क्या अपील कर रही है आयत? ये आयत हमें ये अपील कर रही है कि हम जिंदगी भर तक़वे की राह पर रहें, ईमान की राह पर रहें, और हमें मौत आए तो इस्लाम पर मौत आए, ईमान पर मौत आए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत आए तो सिर्फ इस हालत में कि तुम मुस्लिम रहो। ये एक बहुत बड़ी अपील है जो कुरान ने हमसे की है, और हमें चाहिए कि हम इसको लेकर जाएं। आज हमारे ईमान के साथ एक बड़ा चैलेंज आ गया है। मुख्तलिफ जगह पर, कदम कदम पर हमारे ईमान को चैलेंज किया जा रहा है। नौजवानों के ईमान को चैलेंज किया जा रहा है, नौजवान लड़कियों के ईमान को चैलेंज किया जा रहा है। हमारे घरों में कुफ्र और शिर्क को घुसाया जा रहा है, और बच्चियों के ईमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने हमें इल्जाम दिया लव मैरिज का, लेकिन अल्लाह की कसम ये खुद वो घिनौना जुर्म कर रहे हैं। लव के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर हमारी बच्चियों की इज्जतों के साथ तार कर रहे हैं और उनके ईमान पर डाका डाल रहे हैं। मेरी बहनों से गुजारिश है, कितने वीडियोस हैं, कितनी ऐसी चीजें आए दिन देखने को मिलती हैं, अगर उसके बावजूद भी होश के नाखून ना लें और वो समझदारी से काम ना लें और बहकावे में आ जाएं, इज्जत को बेच दें, ईमान को का सौदा करें, इससे बड़ा खसारा नुकसान क्या होगा। आज इस बात का तकादा है कि हम अपनी इज्जत की और अपने ईमान की हिफाजत करें। दुनिया अगर लुटती है तो लुटने दीजिए, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ईमान की हिफाजत है, वो इज्जत की हिफाजत है, उसे हमें करना चाहिए। अल्लाह हमें से तौफीक अता फरमाए। उसके बाद की जो आयत थी जो हमें अपील कर रही थी, आजकल के हालात के तकादे के तहत वो मैसेज भी सुनना ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह अकबर। फरमाया कि आए लोगों, आए मुसलमानों, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए आयत अपील कर रही है। क्या कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह अकबर। अगर हम ये आयत बार बार सुने, इसका माना मफहूम सुने, उसके बावजूद हमारे अंदर इख्तिलाफ रहे, जमातों में बच जाएं, टोलियों में बच जाएं, तो याद रखो एक एक करके हमारी चीजें हमसे छीन ली जाएंगी। एक मस्जिद छीन ली गई, दूसरी मस्जिद छीनी गई, तीसरी मस्जिद पर निगाह रखी गई, उसके बाद जो है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों पर निगाह रखी गई, मुख्तलिफ चीजों पर होते होते औकाफ पर भी उनकी निगाहें आ गई हैं और वक्त बिल पास होने जा रहा है। क्या होगा अगर हम मुत्तहिद ना हो, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर ना आए, तो याद रखिए कि एक एक चीज हमसे छिन जाएगी और बाद में कफे अफसोस मिलने के सिवा कुछ ना होगा। हमें जरूरत है कि इस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। क्या है अल्लाह की रस्सी? कुरान मजीद है। क्या है अल्लाह की रस्सी? अल्लाह की आयतें हैं। क्या है अल्लाह की रस्सी? ईमान बिल्लाह है। क्या है अल्लाह की रस्सी? किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह है। इसको मजबूती से थाम लें तो कामयाब हो जाओगे। तफरकों में ना बटें, फिरकों में ना बटें, जमातों में ना बटें। अफसोस की बात है कि जमात में जमात, एक फिरके में कई फिरके, एक मस्जिद में कई जमातें। इन्ना लिल्लाह। एक छोटी जमीयत में हम मिलकर नहीं रह सकते हैं, एक छोटी मस्जिद को मिलकर नहीं जा सकते हैं, एक छोटे मदरसे में एक जहन से नहीं रह सकते हैं। इतना इख्तिलाफ हमारे अंदर आ गया है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह के लिए इख्तिलाफ को खत्म कर दो, अल्लाह के लिए दफन कर दो, अल्लाह के लिए ओहदे छोड़ दो, अल्लाह के लिए जिम्मेदारियां छोड़ दो, अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ करो। अल्लाह अकबर।
ये जुमला कहते हुए मुझे खालिद बिन वलीद याद आ रहे हैं, जो कि बड़े जबरदस्त जर्नील थे, बड़े जबरदस्त जंगजू थे, बड़े जबरदस्त लड़ाकू थे, बड़े जबरदस्त कमांडर थे। अल्लाह अकबर, मुल्कों को फतह कर रहे थे। जब एक लेटर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहुंचा कि मैं आपको माज़ूल करके आपकी जगह पर अमीरुल उम्मा उबैदुल्लाह बिन जर्राह को मैं आपकी जगह पर कमांडर बना रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद ने लेटर पढ़ने के बाद अपने उस ओहदे से इस्तीफा दिया और कहा कि जिस रब को खुश करने के लिए मैं कमांडर बनकर लड़ रहा था, उसी रब को खुश करने के लिए मैं अबू उबैदा बिन जर्राह का एक अदना सिपाही बनकर लड़ूंगा अल्लाह के लिए। लोगों, अल्लाह के लिए लड़ने वाले के लिए, अल्लाह के लिए काम करने वाले के लिए, अल्लाह के लिए मस्जिद की खिदमत करने वाले के लिए ओहदों की जरूरत नहीं है, नहीं है। हमें अल्लाह के लिए काम करने का जज्बा, जब हम अल्लाह के लिए करने के लिए चाहेंगे तो इख्तलाफ खत्म होगा। अल्लाह के अलावा ओहदों के लिए और अपने मनसब के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ इसी वजह से होता है। अगर खालिद बिन वलीद कहते नहीं, मैं नहीं हटता, चलो हम जो होगा देख लेंगे, मेरी जमात मेरे साथ, क्या होता, क्या होता बोलिए। अल्लाह अकबर, इस पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए फरमाया वातसिमु, आज की आयत अपील कर रही है हमसे, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इख्तिलाफ न करो। उसके बाद फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कामयाब लोगों की पहचान फरमाई, बयान फरमाया अल्लाह ताला ने। फरमाया कि तुम में एक उम्मत होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, एक जमात होनी चाहिए जो डेडिकेट हो, जो कि मुख्तस हो। किस काम के लिए? यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे। क्या है भलाई? सबसे बड़ी भलाई तौहीद की भलाई है इस कायनात में। तौहीद की नेकी की तरफ लोगों को दावत दें। किसको? मुसलमानों को भी दावत दें। किसको? पूरी इंसानियत को दावत दें। हम सिर्फ इतने तंग दिल नहीं हैं कि सिर्फ हम अपने घर वालों का ख्याल करें और दूसरों का ख्याल ना करें। जन्नत इतनी छोटी नहीं है। अगली आयतों में जन्नत का तज़किरा बिल्लाह, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, कहाँ है वो? फरमाया कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। फरमाया कि दौड़ो, कोशिश करो, कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए। व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए, अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, कि जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन से कहीं ज्यादा है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो कि मुत्तकियों के लिए स्पेशली प्रिपेयर की गई है, तैयार की गई, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने स्पेशली बनाया है। किन के लिए? मुत्तकियों के लिए। तो मैं जो बताना चाह रहा था इसमें वो बात ये है कि जन्नत छोटी नहीं है। आप ये ना समझें कि मैं जन्नत में जाऊंगा, कोई दूसरा आएगा तो जन्नत कम पड़ जाएगी। हम समझते हैं ना, हम यही सोचते हैं ना कि भाई मैं अगर इतना ले लिया, कोई दूसरा आएगा तो कम पड़ जाएगा, मेरे खाने में कोई दूसरा बैठेगा तो खाना कम पड़ जाएगा, मेरे इसमें कोई दूसरा आएगा तो उसका जगह कम पड़ जाएगी। जगह कम पड़ने का टेंशन होता है हमको, है ना। जन्नत कम पड़ने का टेंशन ही नहीं है। पूरी दुनिया के लोग जन्नत में दाखिल हो जाएं तो भी जन्नत में जगह कम नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला स्पेशली मखलूक को पैदा कर जन्नत में डालेगा। अल्लाह, उतनी बड़ी जन्नत है। तो हम जहां अपने घर वालों की फिक्र, जहां अपनी फिक्र करते हैं कि जन्नत में जाएं, घर वालों की भी फिक्र करें कि वो जन्नत, उनको जन्नत में लेके जाएं। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? क्या आयत वो जिसमें घर वालों के लिए है? फरमाया कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मतलब जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में जाने की तैयारी करो। ये किसके लिए है? घर वालों के लिए है।
अब ये जो आयत आई है ये किसके लिए है? पूरे इंसानियत के लिए है कि आप अड़ोस में पड़ोस में, चाहे मुस्लिम रहता हो चाहे गैर मुस्लिम रहता हो, चाहे कोई भी इंसानी भाई रहता हो, उसको जन्नत का रास्ता दिखाना ये हमारी कोशिश है। सब लोगों को ये काम करना चाहिए, लेकिन सब लोगों को ये काम करना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? स्पेशली एक टीम तैयार हो, एक उम्मत तैयार हो, वो ये काम करे और आप लोग उनसे मदद लें। तो फरमाया कि एक जो यदउन अल खैर, जो भलाई का हुक्म दे, व यअमुरुना बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म दे, नेकियों का हुक्म दे, व यनहुना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। तो आज अगर हमारी नाकामी के जो असबाब हैं उनमें से एक सबब यह है कि हमने दावत के काम को छोड़ा है, लोगों को दीन की दावत देना छोड़ा है, तौहीद की दावत देना छोड़ा है। अच्छा, उलमा किराम ने बड़ा अजीब लतीफ़ नुक्ता पैदा किया है इससे पहली वाली आयत में और इस आयत में, कि अल्लाह ने फरमाया कि रस्सी को मजबूत से थाम लो, इख्तिलाफ ना करो अल्लाह की रस्सी को, और इस आयत में फरमाया कि दावत का काम करो। क्या मतलब है? लोग कहते हैं अरे भाई तौहीद की बात मत करो, शिर्क की बात मत करो, तफरका हो जाएगा। मेरे भाई, तौहीद पर ही इत्तिफाक है होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इत्तेहाद का हुक्म देकर तौहीद का तज़किरा फरमाया है, दावत इल्लाह का तज़किरा फरमाया है। तो नेकी की दावत देने से इख्तिलाफ नहीं होता है, बल्कि नेकी की दावत देने से लोग सही प्लेटफॉर्म पर एक दिल जमई के साथ जमा होते हैं। तो ये इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया निशानियाँ देखने के बावजूद। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आज की आयत, जो तरावीह में जो आयतें सुन रहे थे उसमें से एक आयत में एक टाइटल दिया गया है हम तमाम लोगों को। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो। क्या करते हो? तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर यकीन रखते हो। तो ये बातें कही गई हैं, इसीलिए हमें तौहीद पर यकीन रखना चाहिए, दावत का काम करना चाहिए, नेकियां करना चाहिए, नेकियों की दावत देनी चाहिए। उसके बाद आज की कई आयतों में जंग बदर का नक्शा खींचा गया है। जंग बदर वो जंग जो कि पहली इस्लामी जंग थी। मुसलमान 313 थे, साम में 1000 का लश्कर था। मुसलमान कमज़ोर थे, ताकत में कमज़ोर थे, तादाद में कमज़ोर थे, तैयारी मुकम्मल नहीं थी। वहाँ से मुकम्मल तैयारी करके आए थे, घोड़े लेकर आए थे, ज़बरदस्त इंतकाम के जज्बे से आए थे, मिटाने के, मुसलमानों को तहस नहस करने के जज्बे से तैयारी करके आए थे, लड़ने का माइंडसेट लेकर आए थे। मुसलमान लड़ने का माइंडसेट लेकर नहीं आए थे, बस एक काफिले का पीछा करने के लिए आए थे। लेकिन हुआ ये कि मुकाबला करना पड़ा, मैदान में उतरना पड़ा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम कितने वफादार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सच्चे मुती व फरमाबरदार थे। ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल हम जंग के लिए तो नहीं आए, तो वापस चलते हैं, ये नहीं कहा। आपने बार बार मशवरा तलब किया, बार बार पूछा कि क्या है, मशवरा दीजिए, मशवरा दीजिए। तो एक सहाबी जो कि अंसारी सहाबी थे साद, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल शायद आप हमसे मुखातब कर रहे हैं, हमारी राय पूछना चाहते हैं मदीने से, क्योंकि मदीने में रहकर तो हमने आपकी हिफाजत का वादा किया था, ये मदीने से बाहर का मामला है। नबी सल्लम चाह रहे थे कि वो उनसे पूछें। कहा अल्लाह के रसूल हमने जबान दे दिया, अब सुन लीजिए कि आप लड़ते लड़ते ये मदीना नहीं मक्का फतह कर ले, मक्का नहीं यमन फतह कर ले, यमन नहीं बल्कि गिमात तक चले जाएं, आप जमीन के आखिरी कोने तक जाएं, हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह के रसूल लड़िए आप। अल्लाह अकबर। ये हिम्मत के अल्फाज, ये सच्चे जज्बात जो अल्फाज बनकर निकले थे, नबी खुश हो गए। नबी सल्लम ने कहा कि यकीनन हमारी फतह अब यकीनी फतह है। तैयारी असल नहीं है, वो जज्बात असल है जो दिल में अंगड़ाइयां लेते हैं, जो वो काम करवा देता है जो कि आदमी तैयारी करके भी जज्बा नहीं हो तो नहीं कर पाएगा। तो बहरहाल जंग हुई और बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने उस जंग में फतह की। तो अल्लाह ने फरमाया
कि उस वक्त को याद करो, इद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि बदर के मुकाम पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जबकि तुम बहुत कमजोर थे, निहत्ते थे। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, फरिश्तों के जरिए से मदद फरमाई, फरिश्ते अल्लाह ने भेजे मदद के लिए। क्यों? ये फरिश्ते कब आते हैं? आज भी हम सोचते हैं कि यहाँ फ़लस्तीन में फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे, आप भी हम सोचते हैं यहाँ फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे, वहाँ फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि हमने ईमान की तैयारी जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं की। फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। तो कहीं अल्लाह के वादे में कोई कमी नहीं है। हमें अपना मुहासबा करना है कि अपने आमाल में, अपने ईमान में, अपने अकीदे में जो है कमजोरी है उसे सुधारने और उसे उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आयतें हमने तरावीह में सुनी हैं और जो आयतें हमें एड्रेस कर रही थी, उनमें से एक आयत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। फरमाया कि मुनाफिकीन का भी नक्शा जंग बदर के हवाले से, फिर जंग उहद के हवाले से खींचा गया है। मुनाफिकीन मोमिनों से कहते थे कि अगर ये लोग हमारे पास होते तो ना कत्ल होते ना इनको तकलीफ। जंग उहद का फिर मंजर आ रहा है। फरमाया कि उनको तकलीफ ना होती अगर हमारे पास होते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ताला ही है जो कि जिंदगी देता है और मौत देता है। ये नहीं कि जंग में जाने की वजह से मौत हुई, ऐसा नहीं है कि जंग से बचे रहेंगे तो अब जिंदा रहेंगे, ऐसा है? ऐसा नहीं है। मौत तो हर वक्त मौत तो हर किसी को आने वाली है। लेकिन एक मोमिन शरफ समझता है कि मैदान जंग में शहीद होकर कत्ल किया जाए। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया कि अगर ये लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं और शहीद होकर के अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश हासिल कर लें और अल्लाह की रहमत हासिल कर लें, खैरुन, ये सबसे बेहतर है, मिम्मा यजमऊन, उस तमाम प्रॉपर्टी के बदले, पैसों के बदले जो वो जमा करना चाहते हैं, उससे बेहतर ये है कि आदमी को शहादत की मौत नसीब हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन जिंदगी में शहादत की मौत की तमन्ना ना रखे वो जाहिलियत की मौत मर जाए। तो मैं ये आयत हमें अपील कर रही है कि दिल में अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का एक सच्चा जज्बा होना चाहिए। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल और भी बहुत सी आयतें थीं जो आज के तरावीह में हमने सुनी हैं, जो कि हमें एड्रेस कर रही थी। उनमें से एक आयत जो मैं आखिर में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो आयत ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। इसी आयत पर जो है आज की तरावी का अख्तिताम हुआ है। फरमाया कि देखो, आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह के लिए है, अल्लाह ताला इसका मालिक है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उसकी हर चीज़ से अल्लाह बाखबर है। तो हमें हमारे दिल में ये अकीदा होना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है ये फ़ानी है, अल्लाह ताला की दात बाकी है और ये ख़त्म होने वाली है। मौत के बाद ये किसी और के पास मुंतकिल हो जाएगी, फिर वो मरेगा किसी और के पास मुंतकिल हो जाएगी। ये सब जितनी मिल्कियतें हमारी हैं ये मिल्कियतें टेम्पररी हैं, और इस जमीन का, आसमान का परमानेंट मालिक कौन है? कौन है? अल्लाह है। ये अकीदा रख के उठिए हम सब। और पूरी ये डॉक्यूमेंट बनता है आपके पास 100 ईयर्स का बनता है। आपने देखा जो डॉक्यूमेंट बनते हैं हम खरीदते हैं, हुकूमतें भी टेम्पररी बेचती हैं, लेकिन कितना बड़ा धोखा है। इंसान समझता है कि माली माली, मेरा माल मेरा माल। अल्लाह कहता है कि बंदो ऐसी बात नहीं है। हकीकी बात यह है कि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की मीरास इसका हकीकी वारिस अल्लाह है। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है, मालिक है, वो इसका हकीकी ओनर है। और हमारे पास जो ओनरशिप है सब टेम्पररी है। अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए, लड़ाई झगड़े, भाई से लड़ाई, बहन से झगड़ा, भाई से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, अरे
छोटे छोटे मामलों पे हम झगड़े करते हैं। अगर ये समझ जाएंगे ये अल्लाह की मीरास है, टेम्पररी में इसका मालिक हूं, तो क्या करेगा आदमी? क्या चलो भाई, दिल बड़ा करेगा और बांटने पर आमादा होगा, मोहब्बत को अहमियत देगा, रिश्ते को अहमियत देगा, खुलूस को अहमियत देगा। हम जमीन को अहमियत देते हैं, प्रॉपर्टी को अहमियत देते हैं। अरे चंद बालिश, चंद गज जमीनों के लिए हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, रिश्ते नाते खत्म करते हैं। याद रखो, वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, कि आसमान जमीन की मिरास अल्लाह के लिए है। ये सब टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी चीजों के पीछे पड़ के लड़ के? खुलूस असल है, रिश्ता, ये वो रिश्ता, ये जमीनें खत्म हो जाएंगी, रिश्ता बाकी रहेगा, जन्नत में भी रिश्ता बाकी रहेगा। रिश्ते के बदले अगर आप अच्छे रिश्तेदार हैं, माँ बाप नेक हैं, तो बच्चों को अल्लाह बुलंद करेगा। बच्चे अगर बुलंद मुकाम पर हैं तो माँ बाप को उस मुकाम तक पहुंचाएगा, रिश्ता कायम रहेगा। रिश्ते को कायम रखिए और ये तमाम जो टेम्पररी चीज़ें हैं उनको टेम्पररी समझिए, तो हमारे अंदर जो तामुल करना, एक दूसरे के साथ बिहेवियर करने में इस्लाह होगी। क्योंकि माइंडसेट सबसे अहम होता है। जब माइंडसेट चेंज हो जाएगा, नजरिया चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए ये आयत अपील कर रही है कि याद रखो कि आसमान ज़मीन की मिरास अल्लाह के लिए है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बाखबर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।